जय श्री श्याम बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का साइंस। साइंस के चैप्टर का नाम क्या है हमारे, देखते हैं। रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस, किस एज की बात हो रही है? एडोलसेंस। एडोलसेंस वो एज होती है ना आप चाइल्ड में है ना आप एडल्ट में है, आप बीच में है, मतलब कि आपकी जो टीनेजर्स होती है उसका नाम है एडोलसेंस। आप देखते हैं हम इसका माइंड मैप, हम शुरू से कुछ भी पढ़ते हैं सबसे पहले सभी चैप्टर्स के हम क्या बनाते हैं, माइंड मैप। देखते हैं इस चैप्टर में हमको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले आता है एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या पढ़ना है? एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन्स, डक्टलेस ग्लैंड्स, टारगेट साइड, इनसाइड हार्मोन, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्यूबर्टी एंड एडोलसेंस। प्यूबर्टी का मैंने आपको पहले भी डेफिनेशन बताई थी, मैं अभी वापस से आपको रिपीट कर देती हूँ। प्यूबर्टी का मीनिंग होता है बेटा कि जब आपके चाइल्डहुड से आप ग्रोइंग एज में जाते हैं तो आपके जो बॉडी में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी। प्यूबर्टी एंड एडोलसेंस, टीनेजर्स। फिर प्यूबर्टी में क्या पढ़ना है? चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के ड्यूरेशन में क्या क्या चेंजेस होते हैं, जैसे इंक्रीज इन हाइट, हाइट फॉर्मूला, चेंज इन बॉडी शेप, बॉयज एंड गर्ल्स बोथ, डेवलपमेंट ऑफ हेयर, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, चेंज इन वॉइस, एडम्स, फिर क्रैकिंग ऑफ वॉइस, इंक्रीजिंग एक्टिविटी, स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड, डेवलपमेंट इन सेक्स ऑर्गन। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रीचिंग मेंटल एंड इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। उसके बाद हमको पढ़ना है रोल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड इन इनिशिएशन रिप्रोडक्टिव फंक्शन। मतलब कि ये जो माइंड मैप है इसी के थ्रू हमको पूरा चैप्टर रीड करना है। सारी एक एक चीज, छोटी से छोटी चीज है, हम अच्छे से डिफाइन करेंगे, आपको बताएंगे कि क्या डेफिनेशन है, किस टाइप से आपको लिखना है, किस वे में आपको डेफिनेशन देना है या डिफरेंस बताना है बॉयज वर्सेस गर्ल्स का अगर किसी चीज का, तो आप कैसे देंगे। अब हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 1 में एंडोक्राइन ग्लैंड्स और इन सारी चीजों की डेफिनेशन। सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड की डेफिनेशन पढ़ते हैं। दे आर डक्टलेस ग्लैंड्स विच रिलीज हार्मोन डायरेक्टली इनटू द बॉडी स्ट्रीम। मतलब कि डक्टलेस ग्लैंड्स रहती हैं, इसमें जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो बॉडी की स्ट्रीम के अकॉर्डिंग होते हैं। फिर आती है एंडोक्राइन सिस्टम, क्या होता है? द ह्यूमन बॉडी आर गवर्न्ड बाय अ हाईली स्पेशलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम कॉल्ड द एंडोक्राइन सिस्टम। मतलब कि जो सिस्टम हमारी बॉडी का है, जैसे हमारे लीवर का फंक्शन है, क्या फंक्शन है लीवर का? बाइल जो सिक्रीट करना। तो ये सारे ऐसे छोटे छोटे जो सारे फंक्शन है, स्पेशलाइज्ड फंक्शन है बॉडी के, वो किस सिस्टम के थ्रू प्रूफ होते हैं? एंडोक्राइन सिस्टम। उसके बाद आते हैं हम हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या होता है भाई? ये केमिकल होता है दैट सर्कुलेट्स इन द बॉडी स्ट्रीम्स एंड कंट्रोल द एक्शन ऑफ सर्टेन सेल्स और ऑर्गन्स। हार्मोन्स क्या होता है? ऐसी चीज होती है जो कंट्रोल करती है एक्शंस को और ऑर्गन्स को हमारी बॉडी के, जो सिक्रीट होती है। जैसे कभी आपने देखा होगा अगर आप टेंशन में है तो आपके दिमाग में जो एक हार्मोन रहता है, जो हार्मोन रिलीज होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू, ठीक है, वो हार्मोन अगर आप डिप्रेस्ड है, टेंशन है, तो वो उस टाइप का हार्मोन्स रिलीज होगा। आप हैप्पी हैं, खुश हैं, तो एक्साइटेड वाले हार्मोन्स। तो हार्मोन डिपेंड करते हैं, ये केमिकल रहता है सर्कुलेशन जो पूरी बॉडी में वर्क करता है। फिर आता है डक्टलेस ग्लैंड। ये कैसी ग्लैंड्स होती हैं? हार्मोन्स आर रिलीज्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड दे डज नॉट हैव अ डक्ट। अब देखिए, डक्टलेस ग्लैंड्स वो होती है, हार्मोन क्या रिलीज करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पर दे डू नॉट हैव डक्ट्स, पर उसमें डक्ट्स नहीं होती है। जिसमें डक्ट्स नहीं होती है उसको डक्टलेस ग्लैंड्स बोलते हैं। जरूरी नहीं है जितनी भी ग्लैंड्स है सब में डक्ट्स प्रेजेंट हो, किसी किसी में डक्ट्स प्रेजेंट नहीं रहती हैं, तो उसको डक्टलेस ग्लैंड कहा जाता है। अब आते हैं हम टारगेट साइट। टारगेट साइट क्या होता है बेटा? द ग्लैंड्स डायरेक्टली मूव इनटू द ब्लड एंड ब्लड कैरीज द हार्मोन टू देयर साइट ऑफ एक्शन कॉल्ड टारगेट साइट। मतलब कि अब जैसे मैंने एग्जांपल के लिए एक टैबलेट ली, मैंने सर दर्द की गोली ली है, ओके। अब कैसे पता है कि ये गोली सर का ही दर्द बंद करेगी? ये मेरे हाथ का दर्द भी बंद कर सकती, कुछ भी पेन हमारे को रिलीफ मिल सकता है, पर नहीं, ऐसा नहीं होता है। उस गोली में ऐसे केमिकल्स, ऐसे ड्रग इन्वॉल्व किए गए हैं जो पर्टिकुलर साइट पे जाके एक्शन करेंगे बॉडी पे, ठीक है, उसको बोलते हैं टारगेटेड
साइड। तो इसमें हमको क्या पढ़ना है, द ग्लैंड्स डायरेक्टली मूव इनटू द ब्लड, ये ग्लैंड सीधे ब्लड में मूव करती हैं। ब्लड कैरीज द हार्मोन्स ऑफ देयर साइट ऑफ एक्शन, और ब्लड ऐसे हार्मोन्स को कैरी करता है जो साइट ऑफ एक्शन पे वर्क कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इंसेक्ट हार्मोन। अब इंसेक्ट हार्मोन क्या होता है भाई, मेटामॉर्फोसिस दैट चेंज द लार्वा और tadpole into an adult in insects like mosquito and butterfly is called insect hormone। देखिए अब इंसेक्ट हार्मोन, अब हम सोचते हैं मच्छर तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, कोई सा भी मच्छर किसी को काट गया तो क्या हमको मलेरिया हो जाएगा, नहीं, एक स्पेशल मच्छर रहता है मादा एनोफिलिस, ठीक है, उस मादा एनोफिलिस ने अगर इंसेक्ट किया हमारी बॉडी में, वो उसका इंसेक्ट किया लार्वा हमारी ब्लड स्ट्रीम्स में जाएगा, देन लीवर में जाएगा और हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस को लॉस करेगा। उसके बाद में माइटोसिस डिवीजन होगा और पूरी बॉडी में शिवरिंग और फीवर फैल जाएगा, जिसके कारण हमको मलेरिया कॉज हो जाएगा। तो ऐसी चीजें और ऐसे इंसेक्ट हार्मोन को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस दैट चेंज द लार्वा और टेडपोल। ये अपने लार्वा के थ्रू बीमारियों को फैलाते हैं या किसी भी चीज को इंजेक्ट करते हैं तो उसको पूरी होल बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, जिसके कारण डिसीजेस प्रोड्यूस होती हैं। और लास्ट में हम बोल रहे हैं इंसेक्ट, मॉस्किटो भी हो सकता है, बटरफ्लाई भी हो सकता है और इंसेक्ट हार्मोन भी हो सकता है, एक हार्मोन के थ्रू रिलीज होता है इंसेक्ट्स में ये चीजें। अब हम क्या देखने वाले हैं, फंक्शंस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के क्या फंक्शंस होते हैं, कहाँ लोकेटेड होती है, कौन से हार्मोन प्रोड्यूस करती है और उन हार्मोन्स का क्या क्या फंक्शन होता है, ठीक है। एक एक चीज हमने वन बाय वन कॉलम में दे के रखी है, यहाँ से आप समझ के आप पैराग्राफ के फॉर्म में भी लिख सकते हैं या अपने पर्सनल नोट मेकिंग भी कर सकते हैं। इफ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट यू टेक इट फॉर मेकिंग योर ओन नोट्स। देखिए सबसे पहले मैंने ग्लैंड्स का लिखा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स में क्या क्या ग्लैंड्स आती है, फिर लोकेशन लिखी कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, फिर मैंने लिखा हार्मोनल प्रोड्यूस, कौन से हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है कौन सी ग्लैंड। उसके बाद मैंने लिखा हार्मोनिक फंक्शन, मतलब कि इनके फंक्शन क्या है इन हार्मोन्स के। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ब्रेन में प्रेजेंट होती है। फिर हार्मोन कौन सा प्रोड्यूस करते हैं, ये प्रोलैक्टिन ग्रोथ हार्मोन या TSH हार्मोन्स ये प्रोड्यूस करती है। TSH का फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। उसके बाद हार्मोन का फंक्शन क्या होता है, मिल्क को प्रोड्यूस करना ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। सेकेंड आती है थायराइड। थायराइड कहाँ प्रेजेंट रहती है, सभी जानते हैं नेक रीजन में प्रेजेंट रहती है। ये थायरोक्सिन हार्मोन्स प्रोड्यूस करती है, इसका फंक्शन होता है रेगुलेट ग्रोथ। थर्ड आता है एड्रीनल। एड्रीनल कहाँ रहती है, ईच साइड ऑफ द किडनी, और ये क्या प्रोड्यूस करती है, एड्रीनलिन। इसका फंक्शन क्या होता है, इसका फंक्शन होता है मेटाबॉलिज्म, सॉरी स्ट्रेस एंजाइटी, ठीक है। इसका क्या फंक्शन होता है, मतलब जो स्ट्रेस और जो एंजाइटी होती है वो इस एड्रीनलिन हार्मोन्स के कारण होती है। अगर ये ज्यादा हो जाता है बॉडी में तो स्ट्रेस हो जाती है, एंजाइटी हो जाती है, ये कम रहता है तो हमारा ब्लड का प्रेशर या लो लेवल भी कम ही रहता है। पेनक्रियास, पेनक्रियास क्या होता है, ये बिलो स्टमक के नीचे पाया जाता है, ये इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है, ये ब्लड में हमारा जो शुगर का लेवल है उसको मेंटेन करता है। फिर ओवरी, ओवरी क्या रहता है, इनसाइड द लोअर एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। इसका ये फीमेल्स में होता है, ओके, यहाँ पे मैं F लिख देती हूँ, ये फीमेल्स में होता है रिलीज और ये मेल्स में होता है टेस्टिस। ओवरी का कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, और एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन, ये कंट्रोल करती है प्रोडक्शन ऑफ ओवल इन द फीमेल, ठीक है। उसके बाद आता है टेस्टिस। टेस्टिस क्या मेल में पाई जाती है, आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ऑफ द स्क्रोटा सेक्स। इसका प्रोडक्शन किस हार्मोन के थ्रू होता है, टेस्टोस्टेरोन। ये क्या कंट्रोल करती है, स्पर्म्स ऑफ मेल। यहाँ पे हमारे पूरा जो टेबल मैंने बनाया फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, अगर आपको फंक्शन पूछता है कोई तो भी लिख सकते हैं, MCQ के फॉर्म में अगर कोई पूछता है कि कौन सा हार्मोन कहाँ प्रेजेंट है, क्या लोकेशन है, क्या प्रोडक्शन है उसका, या क्या फंक्शनिंग है, तो वो पूरा आप इसके थ्रू याद करके लिख सकते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट, डिफाइन कंट्रोलेशन ऑफ मेटामॉर्फोसिस।
क्या होता है कंट्रोलेशन? थायरॉक्सिन हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय द थायरॉक्सिन ग्लैंड कैन कंट्रोल मेटामॉर्फोसिस इन फ्रॉग्स। ठीक है, किसमें कंट्रोल कर रहा है ये? ह्यूमन बीइंग का मत बोल लेना, ये फ्रॉग्स में कंट्रोल कर रहा है। अब उसके बाद क्या आता है? मास्टर ग्लैंड। इट इज ऑल्सो नोन एज पिट्यूटरी ग्लैंड एज इट इन्फ्लुएंसेस द फंक्शन ऑफ द अदर ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम एक और ग्लैंड बोलते हैं जिसका नाम क्या है भैया? मास्टर ग्लैंड है उसका नाम। ठीक है, उसके बाद में डायबिटीज क्या होती है? अब लोग बोलते हैं शुगर ज्यादा खाते हैं तो डायबिटीज हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, ये अपने दिमाग से गलतफहमी आप लोग निकाल दो। अगर आप लिखते भी हो बुक्स में अपनी, मतलब नोटबुक में या नोट्स जो भी बनाते हो, उसमें ध्यान रखना डायबिटीज कभी शुगर ज्यादा खाने से नहीं होती है। डायबिटीज होती है टेंशन से। इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है बॉडी में ड्यू टू द टेंशन। अगर इंसान को टेंशन रहेगा, दिमाग में वो हार्मोन्स रिलीज होंगे स्ट्रेस वाले, जो मैंने अभी आपको बताए थे, तो उनके इंक्रीजमेंट के कारण इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है। इंसुलिन का सिक्रीशन कम होने के कारण यहाँ पे क्या हो जाता है? डायबिटीज हो जाती है। तो ये शुगर खाने से नहीं होती है, ये टेंशन से और इंसुलिन के सिक्रीशन कम होने से होती है। तो हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। इफ पेनक्रियास फेल्स टू प्रोड्यूस इंसुलिन, thus the blood sugar levels will increase and result in the condition often called diabetes। देखिए यहाँ पे भी यही लिखा है, इंसुलिन का लेवल क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। उसके बाद आते हैं हम प्यूबर्टी में। प्यूबर्टी तो मैंने आपको बता ही चुकी हूँ क्या होती है, तो डेफिनेशन देख लेते हैं। ह्यूमन कैन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर attaining reproductive maturity or the phase when the body starts mature physical and sexual is called puberty। ठीक है, जब हमारी बॉडी बच्चे जो रहते हैं, चिल्ड्रंस की जो बॉडी रहती है, वो ग्रो अप होके टीनेजर्स की बॉडी में जब कन्वर्ट होने लगती है, उसके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हार्मोन्स इंक्रीज होते हैं। गर्ल्स हैं तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स स्टार्ट हो जाती है, बॉयज हैं तो उसमें वॉइस में क्रैकिंग आने लगती है, चेंजेस होती है, बियर्ड आने लगती है। तो जब ये कंडीशंस हो जाती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्यूबर्टी बोलते हैं। अब उसके बाद आते हैं हम एडोलेसेंस। एडोलेसेंस क्या होता है? द पीरियड ऑफ लाइफ फ्रॉम द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी द एडल्टहुड एंड इट बिगिंस अराउंड द एज ऑफ ऑल एंड लास्ट अप एज ऑफ 11। कितनी एज लिखी है मैंने यहाँ पे? 11 एंड लास्ट अप टू 18। ओवरी वेट अ मिनट, 18 और 19 years of age, therefore also called adolescence। एडोलेसेंस की एज लिमिट हमने क्या बताई है यहाँ पे, जो आपकी बुक्स में दी हुई है, क्या है वो? और एक्चुअल में 11 years to 18 और 19 years रहती है, इसको बोलते हैं एडोलेसेंस। क्लियर है आपको इतने डिफाइंस? अब हम पढ़ने वाले हैं टीनेजर्स। क्या होता है टीनेजर का डिफाइन? द टीन ईयर्स, मतलब कि 13 to 19 years एडोलेसेंस आर ऑफर्ड टू एज टीनेजर्स। उसके बाद में चेंजेस ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी के ड्यूरेशन में क्या क्या चेंजेस होते हैं बॉयज की बॉडी में, गर्ल्स की बॉडी में, वो हम देखते हैं। Increase in height, change in the body shape, development of hair, change in voice, increase in sweat and oil gland, develop of sex organ, production of hormone। उसके बाद आ जाते हैं हम इनकी डिफाइंस में। इंक्रीज हाइट, इंक्रीज होती है, इसका भी मैंने एक डिफाइन के फॉर्म में लिख के रखा है ताकि आपको डीप में समझ आ जाए। The most visible changes during puberty is sudden increase in the heights, both boys and girls. Therefore, girls grow faster than boys in the initial years। अब देखिए increase in height को हम कैसे बता रहे हैं? जब आपकी प्यूबर्टी एज आती है तो उसमें गर्ल्स की हाइट बॉयज की हाइट से ज्यादा स्पीड में इंक्रीज होती है, बॉयज की हाइट भी इंक्रीज होती है पर आफ्टर सम ईयर्स, पर गर्ल्स की स्टार्टिंग के इनिशियल ईयर्स में ही इंक्रीज होने लगती है। उसके बाद में आता है हमारा चेंज ऑफ बॉडी शेप। बॉडी का शेप कैसे चेंज हो जाता है? देयर आर सेवरल चेंजेस दैट ऑकर्स इन बोथ द जेंडर ऑफ दिस एज।
बॉयज शोल्डर्स बिकम्स ब्रॉडर, जो बॉयज के शोल्डर्स रहते हैं वो ज्यादा ब्रॉडर यानी कि चौड़े हो जाते हैं। उसके बाद में गर्ल्स ब्रेस्ट डेवलपमेंट एंड इंक्रीज इन साइज, मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप इन द ब्रेस्ट, इनसाइड द ब्रेस्ट। ठीक है, गर्ल्स में क्या होता है, डेवलप हो जाती है मेमोरी ग्लैंड ब्रेस्ट के अंदर। ठीक है, तो उसमें भी साइज का इंप्रूवमेंट होता है। इस टाइप से हम इन सारों के आपको डिफाइंस बताते हैं। अब देखिए, अब क्या पढ़ रहे हैं हम, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, मतलब कि फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फीमेल फ्रॉम मेल, मतलब जो बाहरी तौर से हमको दिखती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स फीमेल फ्रॉम मेल, वो हम बताते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। एडम एप्पल, ग्रोइंग लैरिंग्स इन बॉयज, एडम एप्पल में क्या बोलेंगे हम, लैरिंग्स जो होती है बॉयज की वो ज्यादा ग्रो हो जाती है, प्रोट्रैक्टिंग और ओवरहैंगिंग पार्ट ऑफ थ्रोट। उसके बाद आते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी, बॉयज और गर्ल्स में सेक्सुअल मैच्योरिटी का भी इंक्रीजमेंट हो जाता है, दे अट्रैक्ट देम टुवर्ड अपोजिट सेक्स। फिर आता है रीचनेशन, रीचनेशन क्या होता है, इट इज ऑफ मेंटल इन इंटेलेक्शन ऑफ मेंटल एंड इमोशनल मैच्योरिटी और सेल्फ कॉन्शियसनेस, मूड स्विंग्स एक्सेट्रा। मतलब कि जो मूड स्विंग्स होते हैं, अच्छा फील नहीं हो रहा है, बुरा फील हो रहा है, गुड फील हो रहा है, हैप्पी फील है, इमोशनल जो फीलिंग आती है वो रीचनेशन में आ जाती है। अब पिट्यूटरी ग्लैंड इन ब्रेन, इसमें कुछ ये जो सिक्रीशन होता है हार्मोन्स का किस टाइप का होता है वो मैं आपको बता दूँ। स्टिमुलेट टेस्टिस ओवरीज रिलीजेशन होता है, कहाँ होता है, टेस्टोस्टेरोन मेल में और एस्ट्रोजन फीमेल में। उसके बाद हार्मोन रीच होते हैं टारगेट साइट पे, स्टिमुलेट होते हैं बॉडी के चेंजेस, ऑनसेट ऑफ द हार्मोन ऑफ द प्यूबर्टी बोथ गर्ल्स एंड बॉयज। अब देखिए, अब हमको क्या पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ हेयर, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स शो हेयर ग्रोथ इन आर्म पिट्स एंड प्यूबिक रीजन। ठीक है, हेयर्स का ग्रोथ हो जाता है आर्म पिट और प्यूबिक रीजन में। उसके बाद में हम समझते हैं इंक्रीजमेंट ऑफ ऑयल एंड स्वेट ग्लैंड्स, स्वेट ग्लैंड्स और ऑयल ग्लैंड्स भी डेवलप होती है, तो ज्यादा इंक्रीजमेंट हो जाता है इसमें। फिर डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन, डेवलपमेंट भी हो जाता है, मेल में क्या प्रोड्यूस हो जाते हैं, टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो जाती है, टेस्टिस पेनिस डेवलप हो जाता है, कंप्लीटली स्टार्ट हो जाता है प्रोडक्शन किसका, स्पर्म का। उसके बाद में फीमेल में प्रोड्यूस हो जाते हैं एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होने लगता है ये ओवरी में, प्रोडक्शन ऑफ ओवा बिगिंस, ओवा इन वन एग रिलीज पर मंथ, एक एग हर महीने चालू हो जाता है निकलना किसका, ओवरी में से। उसके बाद आता है हाइट फॉर्मूला, ये लास्ट टॉपिक है हमारे इस चैप्टर का, पार्ट 1 का। हाइट फॉर्मूला में क्या बता रहे हैं, प्रेजेंट हाइट जो है उसको हम सेंटीमीटर में लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे परसेंटेज ऑफ फुल हाइट एट दिस एज इनटू 100, ये होता है हाइट फॉर्मूला। अब यहाँ पे हमारा पार्ट 1 पूरा का पूरा खत्म हो रहा है। इफ यू लाइक माय चैनल, सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय वीडियोस, थैंक यू।